वकीलों की दुनिया, पड़पड़गंज की दुनिया, एक सिविल कोर्ट की दुनिया। Ananya, would you like to give a justification? बहुत तमीज़ से सब लोग रहते हैं। जब मैं डायलॉग्स बोलता हूँ या पढ़ता हूँ, मैं आज सबके मीडिया के सामने भी बताना, लोग मेरे पास आते हैं, उतने लोग, फिर वहाँ पे इतने कार्यकर्ता, फिर एक भाजपा, फिर दिल्ली वाले, फिर पार्लियामेंट के फ्रेंड्स। पड़पड़गंज कोर्ट रूम की हार्वर्ड रिटर्न हरिकेन नाइला ग्रेवाल एके अनन्या श्रॉफ। एडवोकेट अनन्या श्रॉफ कोर्ट में हाजिर हो। Give it up for Ananya Shroff once more everybody. और उनके साथ बुलाते हैं इनकी पार्टनर इन क्राइम, वो जो सुहाग रात से लेकर तोते तक सबके सब केस एकदम चिल और कूल होकर सॉल्व करती है। इमोशनल इंटेलिजेंस और लीगल इंटेलिजेंस का परफेक्ट बैलेंस। प्लीज वेलकम निधि बिष्ट एके सुजाता नेगी। एडवोकेट सुजाता नेगी कोर्ट में हाजिर हो। हेलो 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 आइए आइए आइए, कैसा लग रहा है आप लोगों को मिलके? We are feeling great. Didi, you're looking so good. You're looking like cookies and cream. Thank you. You are also looking nice. अच्छी लग रही है. Thanks. It's my khaki and black look. आइए आइए, आप लोग चेयर लीजिए। मैं आपकी कास्ट को बुलाते जाता हूँ, बाकी लोगों को भी। You guys want to come and take a seat? I think आप लोग के नाम है यहाँ पे निधि, ये रही। ठीक है गाइस, रेडी है नेक्स्ट वाले के लिए? अच्छा गेस करिए, नेक्स्ट वाला आप लोग गेस करना आना चाहिए। हिंट देता हूँ, जुगाड़ इनका मिडिल नेम है, कॉन्फिडेंस इनका परमानेंट एड्रेस, और जब ये बोलते हैं तो लॉजिक भी सोचता है कि यार मैं रह दूं क्या। कोई गेस करेगा मेरे साथ? अंजुम। गिव इट अप फॉर अंजुम बत्रा एके लक्ष्मी मिंटू जी। एडवोकेट लक्ष्मी मिंटू जी कोर्ट में हाजिर हो। तालियां हो जाए दोस्तों, जोरदार तालियां, कम ऑन। बिल्कुल बढ़िया। आप कैसे हैं? ऑल गुड। बहुत 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 अच्छे दिख रहे हैं सब लोग। आपके साथ मैं बुला देता हूँ, आपके साथ ही डोना पाजी को भी बुला दूं मैं? हाँ बुला दूं? थोड़ी एनर्जी चाहिएगा, ऐसे थोड़ी चलेगा। हाँ हो जाए, हाँ बुलाते हैं इनको। हाँ जो है दिल से इमोशनल और दिमाग से ड्रामेटिक, कोर्ट रूम को कभी टेड टॉक बना देते हैं तो कभी लव स्टोरी। मेक सम नॉइज फॉर अनंत जोशी एके विश्वास पांडे। एडवोकेट विश्वास पांडे कोर्ट में हाजिर हो। डोना प्रा की हाल है? बस मतलब थोड़ा इमोशनल हो रहा हूँ इतने लोगों को देख के। अरे अरे अरे, ड्रामेबाजी हो जाएगी। आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए, सीट लीजिए एक बार। पहले तो ये बताइए कि 2 साल बाद एक दूसरे से मिल के शो पे वापस आके कैसा लग रहा है आप लोगों को? Who wants to start? Anybody? 2 साल बाद मिलके? हम 2 साल बाद नहीं मिल रहे। Then? हम ऑलमोस्ट हर हफ्ते एक ना एक बार कहीं चलते फिरते या डबिंग करते करते टकरा ही जाते हैं। एंड देन ऑफ कोर्स इंस्टाग्राम एंड मीम्स। अच्छा, तो हमारा काफी। आप होगी नहीं वाले मीम वाले ग्रुप में कि नहीं? क्या कह रहे हो? पगड़ी बांधी हुई है, थोड़ा सा ऊंची बोलना पड़ेगा। नहीं हम अच्छा 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 अच्छा, आप होगी नहीं मीम वाले ग्रुप में? नहीं, मजाक कर रहा हूँ। अंजुम जी ने मुझे कल ही एक मीम भेजा है जिसको आई हैव टू रिस्पॉन्ड टू दैट। हाँ, हम वो एक दूसरे को भेजते रहते हैं। हाँ। और इससे हम टच में भी रहते हैं। तो 2 साल तो बहुत बड़ा लंबा अरसा है। हम तो 2 दिन भी एक दूसरे के बिना नहीं रहते वैसे। कितनी बारी तो हम अंजुम पाजी की रील भेज देते हैं मीम की तरह। पर इस ड्रामे में मुझे थोड़ी और आग लगाना है। आई डोंट नो इफ यू गाइस नो दिस और नो, इस बार इस शो में एक वाइल्ड कार्ड एंट्री भी है। डू यू गाइस नो अबाउट दिस? डू यू गाइस नो हु आई एम टॉकिंग अबाउट? पता है आप लोगों की? नहीं? हाँ बुला लूं उनको भी स्टेज पे? ठीक है बुला देता हूँ भाई, बुला देता हूँ। कहाँ है हमारी? ओके मैं बताता हूँ। दिस इज द न्यू हार्वर्ड रिटर्न इन शाइनी जिमी शूज एंड फ्यूरी एटीट्यूड। प्लीज वेलकम कुशा कपिला एज नैना अरोरा। एडवोकेट नैना अरोरा कोर्ट में हाजिर हो। कुशा वेलकम टू द शो। एक बार जोरदार ताली हो जाए कुशा कपिल के लिए, लेडीज एंड जेंटलमैन। कुशा, हाउ डज इट फील टू जॉइन दिस क्रेजी कास्ट? बहुत मजा आ रहा है।
बहुत मजा आ रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। आई थिंक मेरे दोस्तों को मुझे ये शो बहुत ज़्यादा पसंद है और मैंने ये शो एक ही बार में आई बिंज्ड इट इन वन गो, सो इट्स वेरी एक्साइटिंग टू बी अ पार्ट ऑफ अ शो जो मुझे भी बहुत पसंद है। एंड कितने लोग कह सकते हैं कि मेरा नया शो आ रहा है, सो आई थिंक आई एम वेरी वेरी लकी एंड What वेरी an amazing ऑनर्ड feeling, amazing वी आर feeling. आई एम गेटिंग टू बी अ पार्ट ऑफ दिस शो। अमेजिंग, थैंक यू कुशा। Thank प्लीज टेक अ सीट। Thank आइए आइए आइए, लेडीज जेंटलमैन, आप लोग को पता है अभी तो फाइनल एक मेंबर को बुलाना है, पर मैं बोल रहा हूँ आप लोग की एनर्जी मुझे और ज़्यादा चाहिए। इतनी ज़ोर से आवाज़ आनी चाहिए कि पूरे अंधेरी वेस्ट में पता चलना चाहिए कि ट्रेलर लॉन्च हो गया सीजन 2 का। ओके, आर यू गाइस रेडी? हाँ, थोड़ी मुझे उस तरफ से थोड़ी आवाज़ आनी चाहिए। कोने से थोड़ी आवाज़ हो जाए। मेक सम नॉइज, मेक सम नॉइज। फाइनली वेलकम करते हैं दी ओजी, द बॉस। कुर्सी बदली है, डेस्टिनेशन बदला है, बट स्वैग बिल्कुल सेम है। प्लीज जोरदार तालियां बजाना शुरू कर दीजिए। इस तरफ से, इस तरफ से, इस तरफ से। प्लीज वेलकम वीडी त्यागी के रवि किशन जी। डांस, everybody dance. They're saying to dance होता है, they're saying let's dance. That's what they're telling me. जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसे लॉयर हो जज तो हम सबको चाहिए। रवि जी, वेरी नाइस टू मीट यू। धन्यवाद, स्वागत समस्त मीडिया बंधु का, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, डिजिटल, इन्फ्लुएंसर एंड माय टीम, द लवली एक्टर्स। एक जोरदार तालियां इन सभी के लिए। ये हैं, नेटफ्लिक्स है तो मामला लीगल है और हम लोग सेकेंड सीजन लेके आ रहे हैं। आप लोगों ने फर्स्ट सीजन को बहुत आशीर्वाद दिया। 192 कंट्री, ट्रेंडिंग फॉर 16 वीक, 11 वीक इन ओवरसीज। तो बहुत इतना बड़ा आशीर्वाद विच वी नेवर थॉट कि इतना बड़ा होगा। व्हेन वी स्टार्टेड इट वाज वेरी ठीक है, ओके, एक वकीलों की दुनिया, पड़पड़गंज की दुनिया, एक सिविल कोर्ट की दुनिया। ये दुनिया इतनी ही बड़ी होगी। उनका ह्यूमर, उनकी इंसानियत, उनका इमोशंस, उनका परिवार। एक वकीलों की ज़िंदगी क्या होती है? अक्सर वी न्यू देम थ्रू सिनेमा की तारीख पे तारीख, एंड वी यूज्ड टू थिंक कि वकील आएंगे काला कोट पहन के। उनकी ज़िंदगी, उनकी स्ट्रगल्स, वो कुर्सी लेना, वो सिविल कोर्ट में एक मेज मिलना, एक बहुत बड़ी स्ट्रगल होती है। और ये बहुत बड़ी दुनिया, और वकील हम सबकी ज़िंदगी में, 140 करोड़ की आबादी में, सबके परिवार में, गांव हो, देहात हो, शहर हो, मोहल्ला हो, बड़ा शहर हो, वकील सब जगह होते हैं। अब इसको एक विराट दुनिया, एक बड़ी दुनिया लेके आ रहे हैं, बट सेम ह्यूमर, सेम इमोशन, वही परिवार, वही ये फैमिली, हमारे कुछ रिश्ते, हमारे कुछ इमोशन। मेरा पद थोड़ा बड़ा हो गया, मैं जज बन गया हूँ, बट ह्यूमर इज सेम, मोर क्लासी, मोर रस्टिक और ज़मीनी। तो ये बहुत कमाल है। नेटफ्लिक्स को दिल से धन्यवाद, पोशंपा फिल्म को, राहुल पांडे जो डायरेक्टर हैं, हमारे राइटर्स, द डीओपी, माय को एक्टर्स, ये सब हम एक परिवार की तरह काम करते हैं। और ये शो अब कुछ देर में ट्रेलर लॉन्च होगा जिसका पूरा देश इंतज़ार कर रहा था। सारे मेरे वकील दोस्त, सारी जुडिशरी, बिकॉज उनकी ज़िंदगी को इतने करीब से टच किया, जजेस की ज़िंदगियों को, वो देखने मिलेगा आपको। आशीर्वाद दीजिएगा, वी नीड योर ब्लेसिंग, एंड बस एक बार जोरदार तालियां रवि किशन जी के लिए। थक गए सर? आइए आइए, बैठ जाइए। बोल दिया। बैठ जाइए। रवि सर, एक सवाल और पूछूंगा आपसे मैं। बैठिए बैठिए, आराम से बैठिए। नहीं, अब कैसा है, खड़ा ही रहना? नहीं आप अच्छा एक सवाल पूछे थे, फिर बैठ जाएंगे। 2 साल बाद हम सबसे मिल रहे हैं, तो इस शो के बारे में सबसे ज्यादा क्या मिस किया आपने 2 सालों में? 2 सालों में मैंने मिस किया इन लोगों का साथ।
ये लोग इतने प्यारे हैं, वी हैव नो ईगो इश्यूज, इतने शानदार कलाकार हैं। राहुल पांडे सेट पे, वो गर्मी, वो पसीना, 2 ही एनाकोंडा मिलता था, सब लोग उसमें मुंह डाल के अपना एसी के हवा लें, ब्लैक कोट पहनना। अब इसमें मेरे वो भी आ गए था, अब जज वाला, एक what do you call? Cape. No, what do you call? Necktie? Collar tie? Hi. So, ये मिस किया, इन लोगों का साथ मिस किया, इन लोगों के साथ टाइमिंग, मेरे माइनसेस को, मेरे इम्प्रॉम्प्टो लाइंस को ये लोग कैसे रिसीव करते हैं, बिकॉज मुझे भी नहीं पता होता है कि मैं चलते शॉट में और क्या कर दूंगा। सो ये लोग सब रेडी पोजीशन में रहते हैं। व्हाट आई रियली लव अबाउट देम कि दे डोंट नो कि मैं एक टेक के बाद सेकंड टेक मेरा एकदम विपरीत होता है, क्योंकि मैं भूल जाता हूँ, मुझे भूलने की बीमारी है कि मैंने पहले टेक में क्या किया था। तो ये लोग बहुत संभालते हैं मुझे। एंड आई एम वीडी त्यागी आज पॉपुलर हैं देश में, नेटफ्लिक्स पे इतने ट्रेंड हो रहे हैं, तो उसमें पूरी टीम का आई मिस देम लॉट। मैंने इन लोगों को बहुत मिस किया। बहुत बढ़िया, और ये बिल्कुल सही बात है। सर बोल रहे कि इम्प्रोवाइज कर लेते हैं। मैं बता दूं, ये जो आके डांस किया ना, ये भी पूरा इम्प्रोवाइज किया गया है। ये कुछ कोरियोग्राफी नहीं हुई है। इतने अच्छे जोन में आए हम, सबको खड़े होकर डांस, सब शॉक हो गए, प्रोडक्शन टीम शॉक हो गई, मुझे बोल रही ये सब क्या हो रहा है भाई, डांस कब से शुरू हो गया। तो रवि सर थैंक यू सो मच, प्लीज आइए बैठिए, आप भी थक गए, मैं बता रहा हूँ। अच्छा, मुझे बताया गया है कि ओके आप लोगों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, सब बोल रहे हैं कि एक दूसरे के बहुत दोस्त है, पर आई वांट टू नो कि ऑफ स्क्रीन भी केमिस्ट्री उतनी अच्छी है कि नहीं है। ओके, टू फाइंड दैट आउट मैं बैठ जाता हूँ। आई ऑल्सो वांट टू प्ले सम गेम्स विद यू गाइस। ओके, कुछ गेम्स खेलेंगे आप लोगों के साथ। बहुत सिंपल गेम्स है। पहला गेम है जिसका नाम है, आप लोगों ने खेला होगा या देखा होगा पहले, हु इज मोस्ट लाइकली टू कहलाया जाता है, और हमारी लैंग्वेज बोलेंगे मामला किसका है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। आप लोगों के सामने व्हाइट बोर्ड्स हैं, परमानेंट मार्कर्स हैं, तो हम कुछ सवाल पूछेंगे कि हु इज मोस्ट लाइकली टू डू दिस, कौन ये करता था या करता है सेट पे, और आप सबको सोच के एक अपने टीम मेंबर, कास्ट मेंबर का नाम लिखना है, और फिर हम फ्लिप करेंगे बोर्ड, देखेंगे अगर सबने ये ज़्यादा लोगों ने एक किसी का नाम लिया है तो उनको जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा कि ये इल्ज़ाम सच है कि नहीं, और ये इल्ज़ाम उन पे क्यों लगा है। ठीक है, सिंपल है बहुत। आपको जस्टिफिकेशन भी देना नहीं, अगर आपका, जैसे अगर मैंने पूछा एक सवाल और सबने आपका नाम लिया कि आप ये करते हो, तो आपको समझाना पड़ेगा कि ये आप गिल्टी हैं, डू यू प्लीड गिल्टी और नो। तो ऐसा है। आई गाइस रेडी? गेम समझ में आ गया आप लोगों को सबको? हाँ, काफी सिंपल गेम है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए, गेम शुरू करने से पहले तालियां हो जाए। All right, let's play मामला किसका है। Can we have the first instance on screen, please? Who is most likely to be a grammar Nazi in the middle of fighting a case in court? मतलब ऑब्जेक्शन से ज्यादा करेक्शन इंपॉर्टेंट किसके लिए है? कौन सबकी इंग्लिश करेक्ट करता है, कौन सबको बोलता है गलत बोल रहे हैं? लिख लिए सबने लिख लिया है? ओके, फ्लिप करें बोर्ड्स इन 3, 2, 1, लेट्स गो। अनन्या, नाइला, मी, माई सेल्फ एंड आई, एनी, अनन्या। गाइस एकदम क्लियर विनर है अनन्या। एक बार तालियां हो जाए अनन्या के लिए। अनन्या, वुड यू लाइक टू गिव अ जस्टिफिकेशन? आपने तो खुद एक्सेप्ट कर ही लिया, बोर्ड पे एक्सेप्ट कर लिया आपने। I accept. हाँ, And I'm not apologetic. वाओ, दैट्स अमेजिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, हु इज मोस्ट लाइकली टू फॉल अस्लीप इन द कोर्ट, क्योंकि लंच में समोसे बड़े अच्छे थे। कौन है जिसको नींद आ जाती है, जो खाना खा के सो सकता है कोर्ट सेशन के बीच में? बाजी, ऑडियंस ऐसा बोल रही है, ये क्या इमेज बना के रखी है आपने? मैं स्लेट उनको दे दूं। रेडी, सबने लिख लिया है? कैन वी फ्लिप द स्लेट्स इन 3, 2, 1, गो। मिंटू, अंशुम, मिंटू। पाजी आपका ही नाम है। अरे आपने खुद का भी लिख दिया है। ये सही बात है? ऐसा हुआ आपके साथ सेट पे, कभी हुआ ऐसा? हाँ, सेट पे हुआ कभी नहीं, लेकिन हाँ सीन में जरूर हुआ था कि अपने जूनियर्स को समोसे पे पालते हैं त्यागी जी। वो सीन आपने अगर देखा हो? हाँ, बिल्कुल देखा है मैंने। पर सेट पे कभी ऐसा होता है कि एक बार लंच ब्रेक ले लिया तो फिर थोड़ा ऐसा मन करता है कि शॉर्ट थोड़ा डीले कर दें और थोड़ी आराम हो जाए, ऐसा कभी होता है? राहुल सर डिले होने नहीं देते ना। नहीं, यहाँ पर बिकॉज बहुत तमीज़ से सब लोग रहते हैं। वी हैव हम लोगों को बहुत बड़ा इसका बजट नहीं था, बहुत दिन नहीं थे। वी हैड वेरी फ्यू डेज कॉम्पैक्ट
मतलब हमको उतने दिन में राहुल पांडे इज़ वेरी फर्म्ड एंड वेरी जेंटलमैन एज वेल एज इज़, वो बहुत डिसिप्लिन डायरेक्टर हैं, भले यंग हैं 31-32 साल के हैं, लेकिन वो बड़े तमीज़दार हैं। और सबको पता है जब नेटफ्लिक्स के लिए काम करना तो अपने आप ही सब बड़े तमीज़ से, पोशंपा भी, सब लोग मतलब शू स्ट्रिंग बजट, हम लोग ऐसा कुछ क्रेजी बजट में नहीं काम करते हैं। पहला सीज़न भी इसमें भी एंड वो सक्सेस का रीज़न भी है हम लोगों के। Exactly, lovely, lovely. Let's move on to the third question. तीसरे क्वेश्चन पे आ जाएं. Who is most likely to forget the lines in the middle of a heated court debate? कौन है जो डायलॉग्स भूल जाता है कभी कोर्ट सेशन में, बड़ा डिबेट स्पीच देने टाइम कभी कुछ भूल जाता है, ऐसे कोई है? इसमें ज्यादा सोच रहे हैं लोग, थोड़ा मैंने ऐसे देखा है। रवि सर लिख रहे हैं कि नहीं, लिख लिया है कि नहीं लिख रहे हैं? मिंटू जी तो बहुत सारा ड्राइंग करने में लग गए आप तो पूरा। ओके लेट्स फ्लिप 3 2 1 लेट्स गो। ओके ये विनर है। मैं क्या, मैंने इसी सीजन ज्वाइन किया है। ओके त्यागी सर, त्यागी जी, त्यागी वीरा सर, इसका कुछ जस्टिफिकेशन देंगे आप? इल्जाम आपने तो खुद पे इल्जाम लगा दिया, क्या बोलना चाहेंगे? जब मैं डायलॉग्स बोलता हूँ या पढ़ता हूँ, मैं आज सबके मीडिया के सामने भी बताना, तो पता नहीं क्या महादेव की कृपा है क्या है, मेरे 84 ट्रैक खुले रहते हैं, 84, तो शब्द ऐसे गिरते कि अभी ये भी लाइक वन वर्ड आई एम रीडिंग, तो मुझे उसके 15 वर्ड और भी आने लगते हैं बोलते बोलते, तो शब्द बनते बनते और शब्द आते हैं, तो शब्दकोश की कृपा बहुत है मुझ पे, शब्दों की, भाषा की। तो वो जब मैं बोल रहा हूँ तो और कुछ को, फिर जैसे कुछ किरदार करता हूँ तो अंदर जो और 100-200 लोग रह रहे हैं, लोग अब मैं कभी आएगा बाहर में, तो साउंड मेरे साथ बहुत होता है वाइल परफॉर्मिंग, सो नो डूइंग इट, सो आई गो कम्प्लीटली क्रेजी। उसमें एक को पकड़ के फिर उसको सेटल करके कि नहीं बेटा आज तेरा ही समय है, आज तू ही निकलेगा बाहर, बाकी लोग को नहीं निकलने। आप समझ रहे हो मेरी अब चिंता आज तुम लोगों को बता दिया। पर नहीं सर, तुम लोग जानते हो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे लगती है सर की, वो है कि डायलॉग तो सब पेरिफेरी और सीन में क्योंकि सर रहते हैं तो सब समझ में आ रहा होता है, पर सर के नाम हमेशा इधर उधर हो जाते हैं, और खासकर मिंटू पाजी को लेके, कभी मिंटू मोंटी होता है, कभी मोंटू होता है कभी, बिकॉज मुझे कॉन्स्टिट्यूंसी के भी इतने नाम, भोजपुरी सिनेमा के भी, हिंदी सिनेमा के भी, OTT के भी नाम, रोज़मर्रा जो लोग मेरे पास आते हैं, मेरे उतने लोग, फिर वहाँ पे इतने कार्यकर्ता, फिर एक भाजपा, फिर दिल्ली वाले, फिर पार्लियामेंट के फ्रेंड्स, तो मेरी ज़िंदगी में इतने नाम है ना, तो ऐसा साउंड घूमते रहता है उसमें। इतने अच्छे से जस्टिफिकेशन दिया है, क्या बोलूं मैं, ये इल्जाम को तारीफ में कन्वर्ट कर दिया सर आपने, सही में। यू हैव अ वे विद वर्ड्स। हम आप पे इल्जाम लगा रहे थे, आपने इतने अच्छे से उसको तारीफ में कन्वर्ट कर दिया है कि अब हम सबको कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं हम आपको। नहीं पास फुल्ली पास। थैंक यू। ओके लेट्स हैव द नेक्स्ट वन। मामला किसका है? छोटी सी इनकन्वीनियंस को भी ये संविधान के खिलाफ है बोलने वाला कौन है, जो बार बार परेशान हो जाए, छोटी चीजों में थोड़ा इरिटेट हो जाए? मेरी तरफ देख रही हो आप, मुझे लग रहा है। Actors only, or we can take some technician name too? टेक्नीशियन का भी नाम ले सकते हैं, ले लीजिए। Yeah. सर गॉसिप के लिए तो बोलो, आप किसी और का नाम लेंगे तो और भी मजा आ जाए, पर मुझे बोला गया कि ऐसा एनकरेज नहीं करना चाहिए मुझे ये बिहेवियर। क्या कुछ हम माइक पे बोलेंगे आप? ऐसे मुझे लगता है कि रवि सर ही रियल लाइफ में बोल सकते हैं कि संविधान के खिलाफ है, सो आई फील लाइक इट गोज विद हिम। आपका ही लिख रही हूँ सर नाम। आपने लिखा है कुछ? क्या लिखा है सर? ओके फ्लिप हो जाए एक बार, फ्लिप हो जाए। राहुल पांडे। राहुल पांडे द डायरेक्टर। ओके आपने निधि, आपने कुछ लिखा है? थोड़े से कंफ्यूज हैं। हाँ इस वाले पे मैं भी थोड़ा कंफ्यूज था एक्चुअली, इसमें एग्जैक्टली क्या होगा। चलिए नेक्स्ट वाला करते हैं, विल डू नेक्स्ट वन, वी दैट विल बी बेटर। ओके लेट्स गो। मामला किसका है? नेक्स्ट राउंड। ओके हु इज मोस्ट लाइकली टू टेल देयर क्लाइंट कि केस हार गए तो क्या हुआ यार, हैप्पी आवर्स अभी भी चालू है, चल चिल करते हैं। मिंटू जी समझ गए कौन है हैप्पी आवर वाला? रेडी? फ्लिप करें? 3 2 1 फ्लिप। सुजाता दीदी मिंटू और निधि। मिंटू एंड निधि। वाह अरे वाह। निधि आपका क्या जस्टिफिकेशन रहेगा इस पे? पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि ये कैरेक्टर की छवि है। अच्छा। ये मेरी एज निधि बिष्ट नहीं है ये छवि। और बस आफ्टर पार्टी के बारे में मैं सोचती हूँ, डिस्काउंट्स वगैरह के बारे में, एज सुजाता फिर से बताना चाहूंगी। हाँ। और
बस सब लोग खुश रहे, इंजॉय करें, यही मेरा मकसद है। अच्छा। मेरी तो कोई ऐसी परवरिश भी नहीं हुई है कि मैं अच्छा, तो हैप्पी आवर्स भी आप ऐसे मेथड एक्टिंग में कर लेती हैं? जी 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 कि जी कैरेक्टर नहीं छूटना चाहिए। हाँ, हैप्पी आवर्स में मैं तो सिर्फ चखना ही खा रही होती हूँ। अच्छा, क्योंकि नहीं, but चखना भी दीदी चाय के से साथ- शुरू होता है। दीदी के साथ जनरली एवरी आवर इज अ हैप्पी आवर एंड शी इज क्वाइट अ यस सर स्लैश मैम। दीदी चाय पीने चलना है, यस। सो सब चीज हैप्पी आवर में ही रहता है यार ये हमारा। बहुत स्वीट कास्ट है यार, एक दूसरे को सब तारीफ कर रहे हैं, कोई ऐसा कुछ गॉसिप नहीं मिल रहा है मुझे। कुछ तो आएगा। नहीं, बट ट्रस्ट मी, आई थिंक ये बात हम सभी लोग डिस्कस करते थे कि कुछ रेयर सेट्स होते हैं जहाँ पे कि किसी की इनसिक्योरिटीज प्ले नहीं कर रही होती हैं। एवरीबडी इज सो हैप्पी कि बढ़िया सीन क्रिएट हो रहा है, यू नो, सब लोग अच्छा काम कर रहे हैं, तो बड़े ही पॉजिटिव और एक दूसरे को लेके बड़े ही सपोर्टिव है। तो यार उसमें हम ज़्यादा मदद नहीं कर पाएंगे। ऐसे टांग नहीं खींच पाएंगे। कोई बात नहीं, अच्छी टीम है तो मैं ज्यादा कुछ टांग खींच नहीं सकता हूँ। ठीक है, ये राउंड हो गया, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। मामला किसका है के लिए? यू कैन कीप योर व्हाइट बोर्ड्स ऑन द टेबल। अब आप लोग इतने ग्रेट लॉयर्स हैं, तो आपकी डिफेंस कितनी सॉलिड है ये भी हमें चेक करना है, क्योंकि कोर्ट रूम में तो आप बाकी लोगों को डिफेंड कर लेते हैं, पर हमें एक बार देखते हैं कि अगर आरोप आपके ऊपर लगाया जाए तो आप खुद को कैसे डिफेंड करेंगे। तो ये हमारा दूसरा राउंड है, जिसका ये चैलेंज का नाम है लॉयर्स का डिफेंस। ओके, ये देखिए एनिमेशन ही बनाया है भाई, बजट है, थोड़ा सा बजट है हमारे पास, ठीक है ना। लॉयर्स का डिफेंस, ठीक है। इस चैलेंज में हमारे वकील लोग जोड़ी बनकर बेंच के पीछे से सीधा विटनेस स्टैंड पर जाएंगे। तो विटनेस स्टैंड को एक बार स्टेज पे ले आया जाए। कैन वी हैव द विटनेस स्टैंड ऑन स्टेज प्लीज? गाइस, मैं आपको बताना चाहूंगा कि नो लंगूर वर हार्म्ड इन द मेकिंग ऑफ दिस शो, ठीक है ना। ये भी मेथड एक्टिंग ही है कि शो के बाद भी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। लंगूर जी लगवा दे रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे वो पंच मंकी बहुत वायरल हो रहे हैं, ये हमारे इंडिया के पंच है ना, ये भी वायरल हो जाएंगे इसके बाद। तो शुरू हो जाए, शुरू करते हैं, लोगों को बुलाते हैं एक के बाद एक, ठीक है। तो जो पहला पेयर है जिनके ऊपर आरोप लगा हुआ है, दैट इज अनन्या एंड नैना। कैन आई रिक्वेस्ट बोथ ऑफ यू टू टेक योर माइक्स and head to the कटघरा प्लीज। एक बार तालियां हो जाए। कुशा, कैन यू टेक अ माइक विद यू? कैन आई गिव यू अ माइक? एक बार गाइस जोरदार तालियां हो जाए, कम ऑन, थोड़ी एनर्जी और हो सकती है, थोड़ी और तालियां हो जाए सबकी तरफ से तो मजा आ जाएगा, ठीक है। अनन्या जी, कुशा आप पे तो आरोप आएगा, खैर आपने बोला आप इस सीजन में आई हैं, पर अनन्या जी आप पे आरोप है कि आप एक ग्रामर नाजी हैं, विच यू हैव आल्सो एक्सेप्टेड दैट, है ना, कि आप हार्वर्ड से आ गए हैं पर आपका एक्सेंट अभी तक छूटा नहीं है। तो चेक करने के लिए कि आप अपनी सफाई दें, आप क्या अलग कर सकती है, हमने एक गेम किया आपके साथ कि आपके सामने आएगी एक लाइन हिंदी में, शुद्ध हिंदी में स्क्रीन पे, और आपको वो लाइन बिना रुके, बिना फंबल किए, नॉन स्टॉप एकदम परफेक्टली पढ़ना है। और ये बिकॉज कुशा भी एक हार्वर्ड रिटर्न है, उनके लिए भी एक लाइन आएगी इसके बाद, और देखते हैं कि दोनों में से कौन डिफेंड कर सकता है अपने आप को, कौन ज्यादा अच्छे से बोल सकता है। आप रेडी है नैना जी? Always. नाइस, ओके। कैन वी हैव द लाइन फॉर अनन्या श्रॉफ ऑन स्क्रीन प्लीज? लेट्स गो। मुझे पूरा विश्वास है कि कानून की गरिमा बनाए रखना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। यस यस गाइस, मैंने सिर्फ 2 पॉजेस लिए थे सांस के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एंड कुशा जी, अभी आपकी बारी है, आपके लिए भी एक बार हो जाए। आप रेडी हैं कुशा? आर यू रेडी? Are you ready? Always. न्याय के प्रति मेरी प्रतिबद्धता मेरी व्यक्तिगत सफलता से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। One second, क्या one बात है, second. क्या बात है, क्या बात है। One ऑडियंस क्या second. लगता है? डिड दे पास और नो? The महत्वपूर्ण was not on point. It has to be more महत्वपूर्ण. I don't think so. I don't think so. I don't get my copies checked by you. Thank you. यही गॉसिप चाहिए थे मुझे, निकल के आ गई। त्यागी जी, क्या मेरी हिंदी सही थी? आप सर, आप मेरी तरफ बात करके सर, देखिए। आप इनकी तरफ बात करके मत। आपका प्रयास नाइला बहुत अच्छा था। Thank you. आप चूंकि दिल्ली से बिलोंग करती है, हार्वर्ड से आई हैं, तो आप तो आपकी हिंदी ठीक है। बट नेशनल, लेकिन अब मैं ऐसी दुविधा में हूँ कि दोनों मेरे वकील हैं, दोनों मेरे कोर्ट में आते हैं, दोनों के प्रति बड़ा सम्मान है, बट आप दोनों का प्रयास बहुत अच्छा। आप उनको इंग्लिश में पूरा So now you know what I mean to say. You girls were amazing. Yeah. The Hindi were out of the world. The egregious, preposterous, and what- Outrageous. outrageous, mind-boggling. Give it up for the Bandra boy. वाह 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 वाह। Very few knows this. हाँ, बहुत कम लोग जानते हैं कि हम बैंड्रा बॉय हैं. आप बैंड्रा बॉय हैं?
सर अभी मैं और बुलवाऊंगा थोड़ी सी ऐसे। ओके आ जाइए, गिव इट अप फॉर कुशान नायला एवरीबॉडी, आ जाइए आप लोग वापस आ सकते हैं। अगला आरोप जो है, ओके अगला आरोप है सुजाता नेगी और विश्वास पांडे पे। आप दोनों प्लीज कटघरे में जाएं, अपना अपना माइक लेके। आपके खिलाफ भी आरोप आया, ये मुझे रिटर्न कंप्लेन आई है आप लोगों के बारे में। आपके बारे में तो मुझे रिटर्न कंप्लेन आई है, ठीक है ना। सुन लीजिए ये कि आप दोनों पे आरोप है कि जब भी सिचुएशन सीरियस होती है तभी आप लोग पूरे मस्तीखोर मूड में चले जाते हैं और कोर्ट रूम को फैमिली फंक्शन बना देते हैं। तो ये सही है कि गलत है, और ये क्यों है? ये देखिए यहाँ भी शुरू हो गए। नहीं मतलब एक हर किसी का नेचर होता है अपना अपना। तो जैसे मैं इम्पॉर्टेंट चीज़ों को लेकर बहुत सीरियस हूँ, जैसे चाय में दूध कितना पड़ना चाहिए, मेरी स्कूटी में तेल कितना बढ़ना चाहिए, ये सब चीज़ों को लेकर मैं बहुत सीरियस हूँ। अभी अब किसी को देख के लग रहा है सामने वाले को कि ये मस्तीखोर है, तो मैं तो अपना काम बड़ी निष्ठा से हाँ सानू की या बिल्कुल। एंड मतलब वो है, मैं हमेशा दीदी से तो अग्री करता ही हूँ, और अभी भी जो दलील आपने दी है मतलब कमाल है। और जिस तरह का पारिवारिक व्यक्ति मैं हूँ, देखिए एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, तो हमारे लिए क्या है ना कि घर में कुछ भी हो वो बिल्कुल बड़ा एक प्रोसीजर से चल रहा होता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोर्ट केस ही है, वैसा ही समझ लीजिए। जैसे जब मम्मी होती हैं तो फिर तो मम्मी जो है वो पूरा एक एलिगेशन लगा देती हैं आप पे, मतलब पूरा एक आरोप लगाया जाएगा। पापा जो हैं वो फिर आपसे एविडेंस मांगते हैं, और हम जैसे बच्चे लोग जो हैं वो तो मतलब ऐसे ही आप कुछ कर लें लेकिन वो सीधा गिल्टी प्लीड। तो तुम एक सिस्टम होता ही है। तो अब भाई वो फैमिली हो, कोर्ट हो फैमिली हो, बड़े इंटरचेंजेबल सब्जेक्ट्स और मेथड्स हैं। तो मेरे लिए घर कोर्ट है और कोर्ट घर है, और मैं उस घर एकदम की मामला कौन लीगल को बागबान बना दिया है आपने। बिल्कुल। एकदम फैमिली को मैं बस यहाँ पे बताना चाहूंगी कि क्योंकि अपनी ज्यादा जिंदगी में इतना ही सीरियसनेस हम लोग झेलते हैं, हाँ। तो फिर जब वर्क प्लेस में आते हैं तो थोड़ी बहुत अपना ही हंसी मजाक निकल जाता है। हंसी मजाक हैप्पी आवर वगैरह सब निकल जाता है। हाँ निकलता है। त्यागी जी क्या बोलेंगे आप? बताइए ये पास हुए कि नहीं इनका? ये दोनों पास हुए क्योंकि इन लोगों ने अपने दिल से अपनी अंतरात्मा की आवाज इनकी निकली, एंड बहुत ही मिडिल क्लास वैल्यूज को जिंदा रखा है, और वही हम लोगों की ताकत है। मामला लीगल है कि पूरे परिसर की, पूरे कैंपस की, वी ऑल बेसिकली एक मिडिल क्लास वैल्यू को, जो पूरा भारत है उसको लेके चलते हैं। तो इनकी मिडिल क्लास वैल्यू को इन्होंने पगला के कहीं इसको दीवाना बन के या पैसे कमा के पागल नहीं हो गए। आपने जमीन को पकड़ के रखा है, जड़ों को धरती के अंदर खीला ठोक के रखा है। वाह, प्रणाम। कांग्रेचुलेशन, पास हो गए आप लोग। आ जाइए, पास हो